शोक न तनिक रहे यहाँ ऐसी आभा इनकी। चिंता शोक न तनिक रहे यहाँ ऐसी आभा इनकी। शरण जो आए दर्श जो पाए बदली दुनिया उनकी। शरण जो आए दर्श जो पाए बदली दुनिया उनकी। ओए ओए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। गोपाष्टमी कैसे बनी पता है तुमको? कल मैंने वायदा किया था बताने का। जो कल नहीं आए थे हाथ ऊपर करो। कल नहीं आए थे रात को। मार खाना है तुमको। शास्त्र तो बोलता है 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर हरि का ज्ञान सत्कर्म करो, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान भर लो। क्योंकि यही मरने के बाद हरि का ज्ञान ही हरि तक पहुंचाएगा, नहीं तो भटकेंगे, पशु हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मच्छर में डुमलू बनने के। अभी तो डुमलू बुमलू नहीं होता तुम्हारे आगे। ये फूल रखेंगे वहां डुमलू नहीं आता। हाँ? ये फूल घर में रखना अथवा इसका गेंदे का गमला रखने से डुमलू चला जाता है, काटता नहीं तो मैं मच्छरदानी रखा क्या क्या रखा फिर भी डुमलू घुस जाते। ये पौधा रखते तो डुमलू भाग जाते घर में से। समझ गए? चैनल वाला दिखाना यहाँ के लोगों को डुमलू नहीं काटे, बेचारे अच्छे रहे सुखी रहे। और मीडिया वालों को भी डुमलू नहीं काटे, मीडिया वाले भी सत्संग पहुंचाते, बेचारे अच्छे लोग हैं। नारायण हरि। तो श्री कृष्ण किशोर अवस्था में से युवा अवस्था में प्रवेश करते। गोपाष्टमी उत्सव हुआ, गायों को खिलाया पिलाया, थोड़ा तिलक विलक किया और अब नन्हे कृष्ण बड़ी बड़ी गाय लेके जाते। फिर गोपों के साथ श्री कृष्ण का उठना बैठना हुआ। तो कृष्ण ने कहा अभी सब लोग इतने बड़े बड़े बैठे जुआन जुआन, बैठ के किसी की निंदा करने से तो निगेटिव एनर्जी बनेगी, निंदा करने से न्यूरोपेप्टाइड एलडीएल द्रव्य बनता है, अभी विज्ञानी बोलते हैं। अभी मैं किसी की निंदा करूं तो मेरा मुंह खराब हो जाएगा। अरे क्या ये तो कल इतनी देर बैठे, आज भी जापना है, अभी जाते नहीं, कैसे लोग है, तो मुंह खराब हो रहा है। ये लोग कितने भाग्यशाली है कि कल भी आए थे आज भी आए, भगवान इनका मंगल करे, कितने मंगलमय लोग है। तो मेरा हृदय, मेरा मुंह, मेरा तन, मेरा मन, मेरा शरीर की नाड़ियां सब अच्छा रस बनाएगी। तो निंदा करने से सासू बहू देरानी जेठानी निंदा करने से एक दूसरे को तबियत भी खराब करने वाला रस बनता है। इसलिए हे प्रभु आनंददाता बट गया, बांटा है ना, तो उसका पाठ करना, घर में निंदा नहीं करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, निंदा करने से बहुत नुकसान होता है। जिसकी निंदा करते वो तो हंसता होगा, हम इधर अपना मन क्यों खराब करें। निंदा में हमारी एनर्जी लॉस होती है बहुत। तुम तो नाचना जानते हो, मुझे सिखाओ। नाचना श्री कृष्ण सीखते क्यों? कि तुम्हारे जीवन में एकाग्रता भी हो, नृत्य भी हो, गीत भी हो, साधना भी हो, संयम भी हो, जीवन सर्वांगी विकसित हो। मैंने श्री कृष्ण को नृत्य सिखाना चालू किया। अब मैं बताऊं कैसे सीखे। मैं ऐसा करूं तो ऐसा करना, ऐसा करूं तो ऐसे करना, यूं कर दो यूं करना। जैसा मैं करता हूं श्री कृष्ण आप भी ऐसा करना। गड़बड़ किया तो मैं तो फिर लगाऊंगा। अरे नहीं नहीं मैं करता हूं। चलो ऐसा करूं तो आदमी लोग
कृष्ण तो की नकल तो करते हैं, लेकिन नकल करते करते उसकी अकल भी बढ़ाने की नकल दिखा देते। जानबूझ के कुछ ऐसा किया तो को ईगो था, कृष्ण को तमाचा रख दिया, मैं ऐसा किया और तुमने इतना कम क्यों किया। अब कोई गलती नहीं निकाले, लेकिन अपना मास्टरी दिखाना है। और जीव को कुछ मिलता है ना तो मास्टरी दिखाए बिना रहता नहीं। और ईश्वर और संत को कुछ भी मिले सहज में, उसने मास्टरी दिखाने के लिए कृष्ण को थप्पड़ रख दी। सारे गोप इनकलाब जिंदाबाद। कृष्ण तो प्रेम मूर्ति थे, सबका मंगल चाहते, सब रूठ के बैठ गए। श्री कृष्ण को काहे को लगा दिया थप्पड़। अरे बोले ऐसा करने के बदले ऐसा करते। श्री कृष्ण उनके बीच बैठ गए। अब वो अकेला पड़ गया। जो पब्लिक के बल से बड़ा बनता है, पब्लिक टूट जाती है तो उसकी हवा ऐसे ही निकल जाती है। क्या ख्याल है? पब्लिक के बल से, धन के बल से, सौंदर्य के बल से बड़ा बनना बेवकूफी है। भगवान के बल से अपने अहम को मिला दो तो पक्का बड़ा बनेगा, सदा के लिए बड़ा बनेगा। अब चंद्रबाबू नायडू बेचारे पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। हाय हाय जोगी रे, क्या जादू है तेरी ज्ञान में। और एडजस्टमेंट करके नंबर 1 पे नाम लाए। अब नंबर सोनी चैनल बापू का दिखाती थी नंबर 1, नंबर 2, अभी 15 नंबर से भी। अब A to Z बापू का दिखाती है तो उसी समय की चैनलों में उसको कई नाम मिले A to Z को, और दूसरी कई चैनलें लग पड़ी। तो बाहर की चीजों पर कोई नंबर 1 पे आए तो सदा नहीं रहता। नंबर 1 पे तो परमात्मा की सत्ता ही रहती है, बाकी सब नंबर बदलते रहते हैं। क्या ख्याल है? अब तो ईगो हटाना था और शिष्य को कैसा बनना चाहिए ये समाज को सिखाना था। दुनिया को सिखाने की प्रेरणा देने वाला आज नृत्य कला सीखता है और तो का शिष्य बनता है। ऐसा भगवान केवल भारत में ही है। हिंदुओं के पास ही ऐसा भगवान है कि शिष्य बनकर भी ज्ञान दे दे, गुरु बनकर भी ज्ञान दे दे। आप खुदा को थप्पड़ नहीं रख सकते, गॉड को थप्पड़ नहीं मार सकते, लेकिन कृष्ण थप्पड़ झेल कर भी तुम्हारा भला किए बिना रह नहीं सकते। कैसे कृष्ण है? ये बात में अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब होलसेल में मरो। बस गोपाष्टमी मनाते कि नहीं मनाते? हाँ, ये कथा है गोपाष्टमी। फिर अथवा हरिओम या तो श्री हरि, थोड़ा जप किया। किसने जप किया? तोक ने जप किया। श्री कृष्ण ने देखा कि तोक का गुरु अच्छा है। हमने बायकाट किया, करवाया, फिर भी वो अपनी जिंदगी बायकाट नहीं करता है। जिससे सब जुड़े उससे जुड़ता है। श्री कृष्ण भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया तो की बुद्धि में लाइट हुई। देखा कि यहाँ श्री कृष्ण सर्वे सर्वा है। सारी पब्लिक श्री कृष्ण के फेवर में। मैं एक एक को मनाऊंगा तो मेरा विरोध होगा। गए कृष्ण के पास, देखो श्री कृष्ण, प्यार में जादू है ना। मैं तुमको, तोक ने नहीं बोला, मैं तुमको बता रहा हूं। उसने प्यार से श्री कृष्ण के गले में हाथ डाला। आपके हाथ द्वारा भी किसी को कुछ हो जाता है, फिर प्यार रूपी देवता को ले आओ। समझ गए? पत्नी से, पति से, भाई से कुछ भी गलती हो जाता है, फिर थोड़ा शांत होकर प्यार रूपी देवता को जगा के उसको देखो। अब मैंने सिखाया, तुम शिष्य बने थे तो शिष्य की गलती गुरु निकालेगा तो कुछ डांटेगा, करेगा। गुरु का कर्तव्य गुरु करेगा तो आपको सहयोग देना चाहिए। बोले हाँ। अगर मंत्री सच्ची बात नहीं बताएगा राजा को तो राजा का राजनाश होता है। डॉक्टर और वैद्य मरीज को सही नहीं देगा, बताएगा तो मरीज का नुकसान होता है।
ऐसे ही शिष्य गलती करे और गुरु नहीं डांटे तो शिष्य का नुकसान होता है। श्री कृष्ण तुम मानते ना? बोले हाँ। तो फिर गुरु की बात मानना चाहिए ना? बोले हाँ। तो मैंने डांटा या थप्पड़ मारा तो तुम्हारे को सिखाने में मारा ना, दुश्मनी से मारा क्या? नहीं। तो अभी मेरी बात मानना चाहिए ना तुमको? बोले हाँ। तो बोले चलो आओ नाचो। कृष्ण नाचने लग गए। कितना भी बल हो, हेकड़ी ईगो नहीं करना चाहिए। जो बीत गई सो बीत गई। थोड़ा जरा टकरा है, फिर थोड़ी देर के बाद अरे यार नहीं नहीं तुमने ऐसा किया। अरे जब किया तब किया। जब गुस्सा आया उस समय जैसा आदमी खराब होता है सदा होता है क्या? तो श्री कृष्ण फिर तो के साथ नाचने लगे। तो आपके जीवन में भी वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो। कांटों को फूलों में महकने की कला सीख लो। हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। अगर मिल जाए सदगुरु की दीक्षा तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। आपके हाथ की बात है।